वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह ह्यूमन रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड एमसीक्यू से फ्रेंड्स। तो चलिए पार्ट 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुका हूं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है गर्भाशय की आंतरिक जांच, सेकेंड है गर्भवती स्त्री से एलेंटाइक द्रव का निकालना, एंड थर्ड नंबर है गर्भवती स्त्री के द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण, एंड फोर्थ एम्नियोटिक कोशिकाओं का परिवर्धन और मेटाफेजिक गुण। तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में सत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 करेक्ट है फ्रेंड्स। एमनियोटिक कोशिकाओं का परिवर्धन और मेटाफेजिक गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है? तो फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निषेचन मादा की जनन नलिकाओं में तथा वृद्धि टेस्ट ट्यूब में, इनक्यूबेटर में शिशु का पालन, निषेचन बाहर और गर्भाधारण माता के गर्भाशय में होना। और चौथा जो ऑप्शन है वो निषेचन व परिवर्धन दोनों का मादा जनन वाहिनी के बाहर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है निषेचन बाहर और गर्भाधारण माता के गर्भाशय में होना। तो यह टेस्ट ट्यूब बेबी का कथन सत्य है। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट है भ्रूण का एमनियोटिक द्रव्य निकालकर अप सामान्यताओं का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एंडोस्कोपी, सेकेंड है एमनियोसेंटेसिस, थर्ड लेप्रोस्कोपी, एंड फोर है नेडल एंडोस्कोप। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है एमनियोसेंटेसिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा तरीका जन्म दर को कम करने में उपयुक्त नहीं है? विवाह पर रोक, एमटीपी गर्भ निरोधक का प्रयोग, या विवाहों का देर से होना। तो कौन सा जो तरीका होता है वो जन्म दर को कम करने में उपयुक्त नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है विवाह पर रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्यूबेक्टोमी किसे रोकने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहवास, अंड निर्माण, निषेचन, या भ्रूणीय परिवर्धन। तो ट्यूबेक्टोमी होता है एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है फ्रेंड्स, अर्थात जो स्थायी विधियां होती है गर्भ निरोध का। तो ट्यूबेक्टोमी जो होता है वह निषेचन की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होती है। इसका आंसर नंबर 5 का हो जाता है थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉसेक्टोमी क्या है? फ्रेंड्स, वॉसेक्टोमी जो होता है पुरुषों में किया जाता है जिसमें शुक्र नलिकाओं को काटकर और काट दिया जाता है और जिससे उसमें जो स्पर्म होता है वह वीर्य पे नहीं मिल पाते हैं और इससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और यह वैसेक्टोमी भी एक परमानेंट मेथड होता है गर्भ निरोध का, जो पुरुषों में यह ऑपरेशन की जाती है। नेक्स्ट है आईयूसीडी क्या है? आईयूसीडी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यह आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है, अर्थात यूट्राइन के अंदर में एक डिवाइस लगाया जाता है जो मतलब जिसका आईयूसीडी कॉपर टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कॉपर टी। आंसर नंबर सेकेंड 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स गर्भ निरोध। तो गर्भ निरोध का कार्य कौन कौन करता है? पहला ऑप्शन है कंडोम, सर्विकल कैप, डायाफ्राम, अंतः गर्भाशय युक्ति, गर्भ निरोध गोली, और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव गोली में होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव गोली में कौन सा हार्मोन्स होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन, सेकंड है स्पर्मिसिडल लवण, थर्ड है रसायन जिनके कारण स्वतः एबॉर्शन हो जाए, और रसायन जो अंडाणु के निषेचन को रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स या पिल्स में होते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर जो शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो नर मादा दोनों या फिर एक समय नर या एक समय मादा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो
पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स में जो शिशु के लिंग का निर्धारण करते हैं वह उसका जिम्मेदार कौन होता है, तो वो होता है नर। क्योंकि फ्रेंड्स नर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई प्रकार के, और मादा में सिर्फ एक्स एक्स प्रकार के पाए जाते हैं। अगर मान जाइए मेल का एक्स आता है और फीमेल का भी एक्स आता है, तो उस समय फीमेल पैदा होगी। और अगर मेल का वाई आता है और फीमेल का तो ऑलरेडी एक्स ही आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ बॉय अर्थात वाई मतलब बॉय हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो जिम्मेवार होता है वह नर का जो गुणसूत्र होता है, या जो जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, तो मेल सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया ही, जो मेल में होते हैं वह एक्स और वाई होते हैं, वहीं जो फीमेल में होती है वह एक्स एक्स होती है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से एक्स आया और यहाँ से तो ऑलरेडी एक्स आएंगे, तो यहाँ आ जाती है आपका फीमेल, फीमेल चाइल्ड होगी, सेक्स उसका फीमेल होगा जो बच्चा होगा। अगर यहाँ से वाई आता है और यहाँ से तो ऑलरेडी एक्स आएगा, तो यहाँ मेल चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से इसका जो जिम्मेवार होता है वह नर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी क्या होता है। तो एमटीपी एक नियम है फ्रेंड्स, और इस एक्ट के तहत क्या होता है, तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात चिकित्सीय गर्भ समापन जो होता है। तो इसका जो एमटीपी का एक्ट होता है 1971 में एमटीपी एक्ट बना है 1971। और फ्रेंड्स इसमें जो एमटीपी किया जाता है उसको जो गर्भ समापन की प्रक्रिया, चिकित्सीय गर्भ समापन प्रक्रिया जो जिसको मान्यता प्राप्त है, तो वो होता है 3 मंथ्स, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं, ट्राइमेस्टर, या फिर आप इसको 12 वीक्स भी बोल सकते हैं। 12 वीक्स तक गर्भ समापन किया जा सकता है, या फिर 3 मंथ्स, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तीनों एक ही हैं। तो इनमें से इस अवधि तक गर्भ का पूर्ण समापन किया जा सकता है, इस वैधानिक है, और मतलब इसको चिकित्सीय देखरेख में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव गोली किस तरह का अंडोत्सर्ग से बचाव करती है। फेलोपियन ईएसएच तथा एलएच के स्राव को मंदन करके, ईएसएच तथा एलएच के स्राव को उत्तेजित करके, मुक्त अंडाणु के तुरंत विघटन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वो होता है ईएसएच एंड एलएच के स्राव जो होता है उसको धीमी या मंदन करके। नेक्स्ट है, मुख्य गर्भ निरोध में होते हैं। तो जो मुख्य गर्भ निरोध जो गोली होते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच अर्थात ल्यूटीजाइंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, या फिर स्टेरॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर फर्स्ट, प्रोजेस्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके निर्धारण में उपयोग की जाती है। हृदय रोगों में, मस्तिष्क रोगों में, भ्रूण के आनुवंशिक रोगों के, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एमनियोसेंटेसिस का जो उपयोग किया जाता है वह है भ्रूण के आनुवंशिक रोगों के लिए किया जाता है। आंसर नंबर थर्ड। गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक होता है थायरॉक्सिन, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, या फिर वृद्धि हार्मोन्स। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं फ्रेंड्स अभी लास्ट मैंने बताया, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या नियंत्रण को ट्यूबेक्टोमी विधि किस पर उपयोग की जाती है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो केवल महिलाओं पे होती है, और जो पुरुषों पर भी की जाती है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुरुषों से संबंधित है, तो अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड्स पुरुषों से संबंधित जो है वह है ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आईयूसीडी, जिसको LUCD लिखा है फ्रेंड्स, किंतु वो आईयूसीडी है। और सेकंड है ट्यूबेक्टोमी, थर्ड है वैसेक्टोमी, एंड फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसेक्टोमी होते हैं जिसमें मनुष्य के शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म होती है वह सीमेन जो होती है, वीर्य होती है, उससे मैच मतलब मिलाप नहीं कर पाता, और स्खलन के दौरान जो वीर्य होते हैं वो शुक्राणु विहीन हो जाते हैं। तो इससे जो गर्भधारण जो होती है वह रोका जाता है, और यह पूर्णतः समाप्त किया जाता है इस पद्धति से।
नेक्स्ट है कौन सा लिया जा सकता है, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है प्रोजेस्टेरोन को लिया जा सकता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रथम त्रिमास में चिकित्सीय गर्भ समापन MTP सामान्यतः निरापद खतरे से बाहर होता है। सेकेंड है जब माँ और अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती रहती तब तक गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। कॉपर टी गर्भ निरोध होती है और संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाती है। तो फ्रेंड्स प्रथम जो त्रिमास तक चिकित्सीय समापन होता है वो खतरे से बाहर होता है, बिल्कुल सही है। किंतु जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है तो गर्भवती जो माता 2 साल तक स्तनपान कराती है तो ये संभावनाएं नहीं होती, ये गलत है क्योंकि ये सिर्फ 6 महीना तक माना जाता है, वो भी पूरा कारगर नहीं होती है। किंतु 6 महीने तक अगर पूर्ण रूप से केवल स्तनपान कराती है तो 6 महीने तक जो माता है वो गर्भधारण नहीं कर पाती है या उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता है। एंड थर्ड नंबर है जो कॉपर टी होता है वो गर्भ निरोधक है और ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स और संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाती है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड इस तरीके से जो सही है ए और सी सही है, इसलिए हमारा ए और सी का ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, तो इसलिए हमारा करेक्ट नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए स्तंभ में गर्भ निरोध प्राप्त करने की 4 रीतियां होती हैं ए से डी, जैसे गोली, कंडोम, शुक्रवाहिका छेदन, कॉपर टी। तो दूसरे कार्यविधियां दी गई हैं उनको सही मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसके बारे में तो मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो गोली अर्थात जो गर्भनिरोधक गोली होती है वो क्या करता है, तो वो अंडोत्सर्ग को होने से रोकता है। तो एक का हो जाएगा जो ए है कैपिटल ए, उसका आंसर हो जाएगा स्मॉल सी। बी जो कंडोम है वो क्या करता है, तो ये शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकता है, क्योंकि ये पूरा जो भी शुक्राणु है वो अपने आप में समेट के फिर बाहर निकाल देता है, तो सर्विक्स में पहुंचने से रोकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप ऐसे ऑलरेडी इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कि ए नंबर का सी और बी का ए किस में ऑप्शन दिख रहा है, तो सिर्फ थर्ड नंबर में दिख रहा है, इसलिए इसको करेक्ट नंबर मान लेते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड है। नेक्स्ट है विश्व का वह पहला देश जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। तो जो परिवार नियोजन लागू किया है वो भारत ही है फ्रेंड्स, भारत सर्वप्रथम यह लागू किया है 1953 पे। नेक्स्ट है हमारी सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो फ्रेंड्स 1953 मैंने गलत आपको बता दिया, जो इसका करेक्ट आंसर होता है वह है 1952, 1952 में यह प्रारंभ किया गया। सहेली जो कि एक महिला गर्भनिरोधक गोली है उपयोग की जाती है। तो सहेली जो गर्भनिरोधक गोली है फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग होता है दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक या फिर माहिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सेकंड, साप्ताहिक इसका सेवन किया जाता है और इसको बनाया है लखनऊ के अनुसंधान केंद्र के द्वारा, औषधि अनुसंधान केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकनली शिशु का मतलब उस शिशु से है जिसका परिवर्धन प्रकनली में हो, परिवर्धन ऊतक संवर्धन विधि से हो, अंडे का निषेचन बाह्य और उसके बाद आरोपण गर्भाशय में हो, और परिवर्धन अनिषेचित अंडे से हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह थर्ड नंबर है फ्रेंड्स, क्योंकि अंडे का निषेचन बाहर परकनली में होता है और उसका वृद्धि विकास के लिए उसको गर्भाशय में या निषेचन के लिए उसमें गर्भाशय में आरोपण कर दिया जाता है। निषेचन बाहर होता है और उसका आरोपण फिर आंतरिक गर्भाशय में होता है। तो यह होता है परकनली शिशु। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉपर टी का कार्य क्या है। तो कॉपर टी जो होता है वो निषेचन को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, या कोकर पुटी का आरोपण रोकता है, या युग्मक जनन को रोकता है। तो जो कॉपर टी होता है फ्रेंड्स, कॉपर टी जो निषेचन को रोकता है, क्योंकि कॉपर टी में एक प्रकार का रसायन होते हैं जो शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं और उसको नाड़ू तक पहुंचने से रोकते हैं। इस तरीके से वो निषेचन की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चंस यही समाप्त होता है। 25 टॉप क्वेश्चंस लेके आया था फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ आपको आज पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को sarkaryresult5.com पे भी आके इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को नीचे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।